हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा इस्पात उद्योग जो है हमारे एक आधारभूत उद्योग, हमारे उद्योगों की आधारभूत जननी है। मतलब कि यह हमारे संसार की नींव है, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी मशीनें हैं, औजार हैं, सभी लोहे से बनती हैं, ठीक है। इसलिए इसको की इंडस्ट्री और अन्य उद्योगों की जननी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि लोहे इस्पात का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार हुआ। लोहे और इस्पात का निर्माण जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जितनी भी हमारी धातुएं पाई जाती हैं पृथ्वी पर, उन सभी में से लोहा जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको गलाने के लिए कोक और चूना पत्थर को भट्टी में झोंका जाता है, तब हमारा लोहा जो है बनकर तैयार हो जाता है। ये जो लोहा पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, ये अशुद्ध कच्चे रूप में पाया जाता है। इसलिए इसको गलाने के लिए, बनाने के लिए चूना पत्थर और कोक के साथ झोंका भट्टी में डाला जाता है जब लोहे को प्रिपेयर तैयार किया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इसका लोहे इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण कि इसको हम कैसी लोकेशन है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लोहा इस्पात उद्योग को लगाने के लिए। तो पहला पॉइंट है इसका लोहा अयस्क आयरन ओर, कि जो हमारा लोहे इस्पात उद्योग है उसे कहाँ पर स्थापित किया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोहे इस्पात उद्योग को ऐसी जगह पर लगाया जाता है जो हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में जो लोहा है वो 50 करोड़ टन लोहा का उत्पादन किया जाता है। हमारे संसार में जो है 50 करोड़ टन लोहे का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो इनका भंडार है जो केवल 750 टन या अरब टन ही लोहे के भंडार पाए जाते हैं। तो ये जो लोहा इस्पात उद्योग हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर हमें आसानी से लोहा, कच्चा लोहा आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर लोहे अयस्क खानें हमारी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला। कोयले को इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द लोहा अयस्क इंडस्ट्री। किस प्रकार से कि कोयले को जो है इसको जलाने के लिए, लोहे को प्रिपेयर करने के लिए तो यूज़ किया ही जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये भी एक बहुत भारी पदार्थ है, इसको भी ले जाने लाने में जो है भारी खर्चा आता है, ठीक है। तो भारी खर्चा आने के कारण लोहे इस्पात के बहुत से उद्योग जो हैं जहाँ पर कोयले की खानें हैं वहाँ पर इनको लगाया जाता है, ठीक है। एक तो इसका यूज़ क्या है, इसके लिए किया ही जाता है। दूसरा क्या है, इसको लोहे को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका परिवहन, कि परिवहन ट्रांसपोर्ट का किस लिए उसका यूज़ किया जाता है। लोहे अयस्क को, कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो लोहा एंड कोयला दोनों जो चीज़ें हैं वो भारी होने के कारण क्या है, इनका परिवहन का खर्चा अधिक आता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग जो है ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर हमें परिवहन का खर्चा ना उठाना पड़े। इसलिए लोहे की जो खानें हैं, कोयले की जो खानें हैं, वहीं पर इन उद्योगों को लगाया जाता है ताकि उनका जो ले जाने और लाने का जो खर्चा है वो कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, कम खर्चा करने के लिए इनको तटीय क्षेत्रों में, समुद्र, नदियों के आसपास इन उद्योगों को लगाया जाता है ताकि जो इनका परिवहन खर्चा है वो कम आ सके। किस कारण से, जैसे जल के द्वारा जो है जल परिवहन जो होता है वो सस्ता होता है, इसलिए इनको इन क्षेत्रों में लगाया जाता है। अदरवाइज बस हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं, इनके द्वारा अगर हम परिवहन करते हैं तो वो महंगा पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इनको ऐसे क्षेत्रों पे लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार।
बाज़ार मार्केट, अब कोई भी चीज़ तैयार की जा रही है लोहे के द्वारा तो उसको बेचने के लिए हमें बाज़ार जाना पड़ेगा। इसलिए जो है इनके बाज़ार जो हैं काफ़ी दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका परिवहन का खर्चा बढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखा है। नेक्स्ट पॉइंट है तटीय प्रदेशों की समीपता। तटीय प्रदेश कौन से होते हैं? समुद्र के नज़दीक जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं तटीय प्रदेश। तो इन जो हमारे लोहा इस्पात उद्योग है या कोयले के भंडार हैं, इनकी जो है आसानी से पानी की ज़रूरत होती है या इनको ले जाने लाने की सुविधा के लिए इनको तटीय क्षेत्रों में बनाने की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, इनको तटीय क्षेत्रों में लगाने के लिए इनको बोला गया है, क्योंकि जो विकसित देश थे ज़्यादा यूज़ होने के लिए इनके भंडार जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, इसलिए इनके आयात करने के लिए, निर्यात करने के लिए क्या किया गया है, इनको तटीय प्रदेशों में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जल स्रोतों की समीपता। जल स्रोतों की समीपता, जहाँ पर जल की सुविधा ज़्यादा है, जैसे समुद्र हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पर इन लोहा इस्पात उद्योगों को लगाना चाहिए। किस कारण से? क्योंकि लोहे को क्या कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए 3 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती है और इसे धोने के लिए, साफ करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको ऐसे क्षेत्रों पर लगाना चाहिए जहाँ पर जल समीप हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति। सरकारी नीति, जो लोहा इस्पात उद्योग है उसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए कोई भी सिंगल इंसान इसको नहीं लगा सकता है। ठीक है, इसलिए हमें लोहा इस्पात उद्योग जो है ऐसे जगहों पर लगाना चाहिए जहां पर सरकार हमारी हेल्प कर सके, सरकार उस पर खर्चा कर सके। ठीक है, इसलिए जो अधिकतर लोहा इस्पात उद्योग हैं वो सरकारी क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि जो है उनका जो क्षेत्र है वो क्या है, क्रय के बिना है, सस्ती दरों का परिवहन उपलब्ध कर सकता है, कर मुक्त भूमि हो सकती है, कच्चा माल जो है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है खाद्यान्नों से। ठीक है, इस प्रकार की सभी सुविधाएं जो है हमें सरकार प्राप्त करवा सकती है। इसलिए हमें सरकार की नीति के अनुसार, सरकार के अनुसार हमें ये लोहा इस्पात उद्योग लगाने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ये था हमारा लोहा इस्पात उद्योग कि किस प्रकार से किन क्षेत्रों पर हमें लगाने चाहिए, कौन कौन सी हमें वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जैसे कौन कौन सी सुविधाएं हमें उपलब्ध होंगी? पहला हमने पॉइंट पढ़ा लोहा आसक, नेक्स्ट कोयला, तीसरा परिवहन, बाजार, जल की समीपता तटीय प्रदेशों में, एंड लास्ट सरकारी नीति। हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने चाहिए, जिसके कारण हमें सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। ये था हमारा लोहा इस्पात इंडस्ट्री। थैंक्स।